पिछले 5-6 दिनों से ये लड़का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे अजीज़। इसका नाम है आयुष, लेकिन पहले था आयुष, अब है मोहम्मद अली। पूरी बात सुन के जाना, अगर वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो देखिए ये सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि किस चीज़ के लिए आखिर ये हिंदू से मुसलमान बना। वो एक चीज़ ऐसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान ताज़ा कर देगी। जितने भी मुसलमान हैं जो नमाज़ों से दूर हैं, जो रोज़े नमाज से दूर हैं, लोगों के हक़ मार रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, अपने भाई को सता रहा है, अल्लाह खैर फरमाए। सोचे ज़रा मेरे अजीज़, ये एक अच्छा पैगाम देने की नीयत से मैं आपको वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। इस भाई के बारे में, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल बताऊँगा। फिर सुन के जाइए इसकी ज़ुबानी कि आखिर वो एक चीज़ वाहिद कौन सी ऐसी है जिसकी वजह से इसने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब दुनिया की दौलत भी लोग इसके कदमों में डालने के लिए तैयार है, लेकिन ये इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आइए दो छोटी वीडियो, सबसे पहले छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, 14 सेकंड की, मात्र 14 सेकंड की। वो वीडियो देखें, उसके बाद में दूसरी वीडियो ज़रूर देख के जाना, वो भी बहुत अहम है इस लड़के के हवाले से। और हाँ यार, पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे ही पैगाम आपके लिए लेकर के आते हैं। पहले ही 14 सेकंड का वीडियो देखिए, पत्रकार किस तरीके से उल्टे सीधे सवाल इससे कर रहा है, उसका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। देखिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है, मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। नहीं, माँ की तो इस्लाम में वजूद ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि माँ का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस्लाम की शिक्षा है, आप तो पढ़े। सुना आपने पत्रकार क्या कह रहा है कि इस्लाम में माँ की कोई वैल्यू नहीं है। अरे तुझे क्या पता, तूने इस्लाम को क्या पढ़ा है? अभी तूने पढ़ा है इस्लाम को? 200 रुपए का माइक लेकर के ये जानता है कि तूने इस्लाम पढ़ लिया। अरे भाई, तुझे पता नहीं माँ की तू वैल्यू की बात कर रहा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सुन, मर्द पे सबसे ज़्यादा हक अगर किसी का है तो वो उसकी माँ का है। उसके यार, रिश्तेदार, भाई बहन, सबसे ज़्यादा मर्द पर अगर हक है तो वो उसकी माँ का है। इतना बड़ा मर्तबा है इस्लाम के अंदर माँ का। कह रहा कि माँ की इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं है। तूने कौन सा इस्लाम पढ़ा है भाई? अरे इस्लाम, यूँ तो देखो हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान है, पूरी इंसानियत में बहुत सारे ऐसे कमबख्त हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं। अपने माँ बाप को, हिंदू में हो या मुसलमानों में हो, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जो माँ बाप को टारगेट करते हैं, उनको मारते पीटते तक हैं। वो कमबख्त हैं, वो इंसान नहीं है, वो औलाद हो ही नहीं सकती, वो हैवान है, वो शैतान है, जो चाहे किसी भी कम्युनिटी में अगर माँ बाप को सता रहा हो तो। लेकिन जहाँ इस्लाम का सवाल है, इस्लाम में तूने अभी पढ़े नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हम अपने माँ बाप के, और हाँ सुन, हमारे माँ बाप हमारे लिए जन्नत हैं और हमारे माँ बाप हमारे लिए दोज़ख भी हैं। अगर अब हमने इस्लाम कहता, हमने उनकी कदर कर ली, उनकी इज़्ज़त कर ली, उनसे दुआएं ले ली, तो वो हमारे लिए जन्नत का ज़रिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने उनको सताया तो वो हमारे लिए जहन्नम का टिकट भी बन सकते हैं। ये है इस्लाम। और तू कह रहा है कि इस्लाम में माँ की कोई वैल्यू नहीं है। अरे कौन सा इस्लाम पढ़ा तूने? कहाँ से आया तू? है कौन तू? भाई दूसरी वीडियो देखिए आपकी, ये आयुष यानी कि मोहम्मद अली साहब, इन्होंने अब क्या कहा है सुनिए। आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है, मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता, उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई है। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी, ये मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस। देख तो लो, छोटे छोटे कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म? 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आए थे, तब जाके देखे थे। साइबर कैफे पे जाए थे, तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। अब भाई जैसे अब बीपी बढ़ रहा तो हाथ में कंपन है हल्की सी, मैं डर नहीं रहा, घबराहट नहीं है। पर तो उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो आप, और आपके दिल का ये डर खत्म होगा। किसके वीडियो देख रहे थे? उस टाइम तो नाम भी नहीं याद। कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा, काम कर रहा, उसने बयान चला रखा, तो बयान सुन लिया तो कि कुल अल्लाह पढ़ो ये होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आया, सीखा, जाना, अमल करे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, पर एक होगा। मेरी गुनाह क्या है? मैंने अल्लाह को एक कहा। तो पाकिस्तान का कनेक्शन कहाँ से है? पाकिस्तान का कनेक्शन, फलस्तीन का कनेक्शन जोड़ दिया। आप अपने मुंह से जरा से बताओ। भाई मैंने नाम मोहम्मद अली रखा, बॉक्सर अली रहे, मोहम्मद अली था उनका नाम। कैसे अमेरिका से थे वो, मैं इनके सामने कह दूं कि भाई मोहम्मद अली से भी इंस्पायर हुआ मैं। लाइटिंग फास्ट थे वो, मैं एक्सरसाइज करता था उनको देख के। सिटअप्स मारते थे, बोलते थे, कहने लगा दर्द होना जब स्टार्ट हो, मैं तब सिटअप से स्टार्ट करता हूँ अपने गिनने। तो आज ये हमारा अमेरिका से कनेक्शन नहीं जोड़ने के, क्योंकि मुस्लिम कंट्री टारगेट पे रहती है थोड़ा सा। पर माहौल ना खराब करो, किसी के मन की सोचे कोई बात नहीं, किस तरह पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। नाम ही नहीं, आपने तो पूरा हुलिया चेंज कर लिया। कब से नमाज वगैरह कर रहे थे आप? कब से? नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़ने भी नहीं आई थी, शॉर्ट्स पहन के बलियान पहन के, तब भी नमाज पढ़ता था मैं। कहाँ जाते थे?
ध्यान नगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ू था, मेरे घर वालों को नहीं पता था। सबसे पहली बात इन्होंने पहली वीडियो में क्या कहा था कि मैं किसी लड़की से इंस्पायर नहीं हुआ हूं, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंस्पायर होकर के मैंने इस्लाम कबूल किया है। दूसरी बात, मैंने अल्लाह को एक माना है। अल्लाह तमाम को हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, इस भाई को टारगेट इस तरीके से किया गया कि पाकिस्तान का कनेक्शन बता दिया गया। दूसरी बात यह है कि भाई वो एक पहले दूसरे धर्म में था, अब वो मुसलमान है और उसके माँ बाप पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के मारा भी ऐसा कर रहा है। उसने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मुझसे आज ले लो, एक हाथ में मेरे चांद रख दो, दूसरे हाथ में मेरे सूरज रख दो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया तो कर लिया, अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस्लाम से जुदा नहीं कर सकती। तो ये भाई इसका ईमान है, अल्लाह इसे इस ईमान पर कायम व दायम अता फरमाए। अल्लाह इसे सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए और ईमान पर, सही ईमान पर इसे कायम व दायम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ अभी मत जाना, प्लीज़ थोड़ी सी बात और सुन के जाएँ। देखिए, सुबह को 10 बजे हमारी एक वीडियो आती है और शाम को एक वीडियो हमारी ये मगरिब की नमाज़ के बाद में या असर की नमाज़ के बाद में आती है, रोज़ाना सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर भी देख रहे होंगे आप। तो मैं आपको सुबह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बताता हूँ। जो भी मैं आपको फरामीन रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बताता हूँ तो वो सब हक है और सच है। आप भी जानते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान हक है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, ध्यान से सुनना, हमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अगर जो भी काम शुरू करें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह शरीफ से करें मेरे अजीज़ शुरू, फिर देखें उसकी बरकत है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उस खाने को शैतान अपने लिए हलाल समझता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोचा ज़रा आपने, कुछ गौर व फिक्र किया आपने? भाई आपने बिस्मिल्लाह शरीफ बिना पढ़े खाना खाना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए शैतान उसमें शरीक हो गया। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही कोई भी काम, आप कोई नेक जायज़ काम करने के लिए जा रहे हैं मेरे अजीज़, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके अपना काम शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उस काम में बरकतें होंगी, आपको उसका एक अलग ही अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिलेगा। आप अपनी रोज़ी रोटी में, घर में माँ बहनों से मेरा कहना है, आप आटा गूँधें, रोटी बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, कोई भी घर का काम करें, बिस्मिल्लाह शरीफ से उस काम को शुरू करें और फिर काम करते हुए आप दुरूद पाक का विर्द करते रहें। कुछ कहते हैं ना हमारे घरों में परेशानी चल रही है, नमाज़ों से दूर है, नमाज़ें जो हम पर फ़र्ज़ हैं पढ़ नहीं रहे, फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, उनकी कदर नहीं कर रहे, लोगों के हक़ मार रहे हैं, भाई भाई का हक़ मार रहा है। सोचे ज़रा मेरे अजीज़, अगर चाहते हो खुशहाली रहे तो चंद बातें हैं, इन पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, रोज़ी रोटी में बरकत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियाँ दूर भागेंगी। नमाज़ों की पाबंदी करें क्योंकि नमाज़ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। और माँ बाप से दुआएं लें मेरे अजीज़, ज़िंदा हैं तो, दुनिया से जा चुके हैं तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत करे। दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र बजाएं, वहाँ जाकर अल्लाह से दुआ करें, मेरे वालिदैन के सदक़े में मेरी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी होगी आपके लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं आयुष मलिक के, यानी कि मोहम्मद अली साहब के बारे में, जो पहले आयुष मलिक थे? बताइए मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करना और बताना इनके बारे में आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।